का कारण होता है धर्म की संस्थापना। तो भगवान ने धर्म की संस्थापना तो की ही, उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने धर्म का पालन कैसे करना है इसकी भी विस्तार से अपने चरित्र के माध्यम से हम सभी को सिखाया। भगवद गीता में कहते यददार्चति श्रेष्ठ तत्तद्रैव तो जना सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्य वर्तते। तो भगवान जो है वो परम आचार्य है, और आचार्य जो है अपने आचरण से सिखाता है। तो भगवान सिर्फ ज्ञान नहीं देते, भगवान उसे व्यवहारिक रूप में भी अपने जीवन में लगाते हैं। किस तरह से त्याग, अगर भगवान राम के जीवन काल में देखिए तो उन्होंने सिर्फ त्याग किया, अपना जीवन जो है पर के लिए जिया, स्व के लिए नहीं जिया, दूसरों के आनंद के लिए अपने जीवन को जिया। और अगर हम भी अपना जीवन दूसरों के आनंद के लिए जिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के कष्ट का निराकरण करने के लिए, तो हमारा जीवन भी जो है आनंदमय हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इस रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। और भगवान राम से ही प्रार्थना है कि हम सभी को, या इस जगत के सभी जीवों को अपनी शरण में ले। शरण में तो ले ही हुए हैं, तभी तो भरण पोषण पालन पोषण हो रहा है। हम सभी जो है भक्ति में लगे, भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान के भक्तों के संग में रहें, भगवान के धाम में रहें, भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहें, भगवान के नाम का निरंतर जप करते रहें, और भगवान के अर्चा विग्रह का पूजन करते रहें, उनकी सेवा में संलग्न रहें। और भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि जिस तरह से ये सारे भाई एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम में रहें, हम भी जो है आपस में प्रेम से रहें। और जैसे भगवान जो है भरत को कभी ना भूले, या हनुमान जी जो है कभी भगवान राम को ना भूले, या भरत जो है राम जी को ना भूले, या लक्ष्मण जो है वो राम जी का सदैव स्मरण करते रहे, या शत्रुघ्न जो है वो सदैव भरत का स्मरण करते रहे, उसी तरह से हम भी भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे, भगवान का कभी हमें स्मरण ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी को फिर से इस प्रातःकालीन जप सत्र में जुड़ने हेतु। तो बम्बई 6 अप्रैल 1974 को प्रभुपाद जी का दिया गया वक्तव्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा नागरिक जानता है कि कौन सा काम कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी है। आप स्वयं को पुलिस की आंखों से अथवा मानवीय कानून से बचा सकते हैं, परंतु आप भगवान की आंखों से नहीं बच सकते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष आपके हृदय में विराजमान है। तो श्री प्रभुपाद जी का जो वक्तव्य है वो बहुत ही सुस्पष्ट और बहुत ही पारदर्शी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य की वृत्ति होती है, हम सभी की वृत्ति होती है गलत काम करना और गलत काम से बचने का प्रयास करना। गलत काम हुआ और हमें किसी ने पकड़ा, या हमें किसी ने झिड़का, तो सर्वप्रथम हमारा जो व्यवहार होता है वो ये होता है कि हम अपने आप का बचाव करते हैं। हम नाना प्रकार के तर्क देते हैं ये बताने के लिए कि कैसे हमने ये कार्य नहीं किया, ये गलत कार्य नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो धनी होते हैं, जिनके पास धन होता है, वो धन के माध्यम से न्याय को भी खरीद लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले पुणे में एक बहुत ही यहाँ के पुणे के सबसे बड़े जो घर बनाने वाले बिल्डर कहते हैं जिसको, गृह निर्माण कम प्रतिष्ठान के जो मालिक है, उनका एक 16-17 साल का लड़का था, और वो एक एक 2 करोड़ की गाड़ी से और रात में निकला गाड़ी लेकर के, दारू के नशे में चूर। और उसने क्या किया, दो इंजीनियर, दो अभियंता बेचारे, एक लड़का एक लड़की, वो लोग भोजनालय से खाना खा के निकले, और उसने क्या किया, दारू के नशे में उसने अपनी गाड़ी से उनको उड़ा दिया, दोनों के दोनों वहीं पे मर गए।
सोचिए धन का प्रभाव। अब इतना बड़ा जघन्य अपराध, दो लोगों को मार दिया, और फिर ये जो लोग हैं, ये जो जिसका लड़का था, अब 16 साल, 17 साल का लड़का, पहली बात तो उसे, और वो दारू के नशे में था, यानी गुना जो है दुगना हो गया था। तो फिर ये जब इसको जब लेके गए, तो चूंकि 18 साल से कम है, 18 16 साल जो होता है, तो उसे बच्चों वाले कोर्ट में लेके गए। कानून अब ये हो गया है कि अगर कोई नाबालिग अगर बालिग वाला कार्य करता है, कालिक बालिग वाला जो है वो गुनाह करता है, तो उसके ऊपर अभियोग जो है बालिगों की तरह लगेगा। लेकिन इन लोग ने क्या किया, उसे, जज को, जो न्यायाधीश था, उसे ही खरीद लिया। आपको विश्वास नहीं होगा, न्यायाधीश ने इसे क्या दंड दिया। इसने दंड दिया कि एक कि आप जो है एक निबंध लिखिए, 300, क्या 300 शब्दों में, कि तेज गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, और उसे छोड़ दिया। इतना विभत्स कार्य, और सिर्फ निबंध लिख दीजिए आप, निबंध लिख के उसको जो छोड़ दिया। फिर जब ये चीजें जो हैं वो अ, प्रकाशित हुई अखबारों में, बहुत हो हल्ला मचा। हाँ, लेकिन भारत में न्याय प्रणाली ऐसी कि न्यायाधीश कुछ भी लिख दे, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, उसको कुछ नहीं कहा गया। और उसके बाद पता चला कि जब पुलिस वाले किसी को पकड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसे ले जाते थे कि दारू पिया है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए, तो उसके खून का जांच करवाने के लिए, तो उसके खून के जांच में शराब के कुछ अंश मिलने चाहिए। तो ये लोग इतने शक्तिशाली कि इन्होंने एक पुणे के जो सबसे बड़े अस्पताल में, जहाँ पे ये सारी जांच होती है, उसके ही जो अधिकारी था, और जो वहां पर चिकित्सक था, उसको ही उसने धन दे करके खरीद लिया। और खून का जो जो उसका अंश था, उसको उन्होंने बदल दिया 5-5 लाख रुपए दे करके। हम्म। तो 5-5 लाख रुपए के लिए कर दिया, और जांच में निकला कि वो तो दारू ही नहीं पिया था। फिर उसकी गहन जांच हुई, फिर पकड़ा गया कि ये तो ये लोग ने क्या किया, धन दे दिया। और फिर संभवतः हाई कोर्ट में लोग चले गए तुरंत ही, और फिर हाई कोर्ट से उनको, क्योंकि पूर्व न्यायाधीश ने उनको जमानत दे दी थी, तो उस न्यायाधीश ने भी उनको जमानत दे दी। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि संभवतः धन के बल पर उस व्यक्ति ने न्यायिक प्रणाली को भी खरीद लिया। और ऐसे ही होता है। अभी हाल ही में एक न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और उनकी पोल कैसे खुली, उनके घर में आग लग गई। और जब आग लग गई, उनके घर में नोटों की गड्डी, इतनी नोटों की गड्डी कि जलते जलते भी आधा कमरा नोटों की गड्डी बची रही। और फिर अग्निशमन दल आया, तब पता चला, अरे यार, इतने नोटों की गड्डी जल चुकी है, और इतनी बाकी है। लेकिन क्योंकि न्यायाधीश है, तो कोई उनके ऊपर अभियोग नहीं चला। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम जो है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो संविधान है, या जो कानून है, उसकी दृष्टि पर हम धूल झोंक सकते हैं, उसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, और उस कानून से बच सकते हैं। उस उस पाप कर्म का हमें लगता है कि हम इस कानून से बच गए, लेकिन परमात्मा का जो कानून है, उससे हम कभी नहीं बच पाएंगे। हम जो भी कुछ करते हैं, सबसे बड़ा साक्षी भगवान स्वयं है। इसलिए लोगों को लगता है कि बत्ती बुझा देने से, बिजली गुल कर देने से, कोई हमारे पाप कृत्य को नहीं देख रहा है, हम क्या गलत काम कर रहे हैं। या दरवाजा बंद कर देने से, या सीसीटीवी कैमरा बंद कर देने से कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि भगवान का जो ये सीसीटीवी कैमरा है, वो 24 घंटे चलता रहता है, और हमारे सारे दुष्कर्मों की जो, सत्कर्मों और दुष्कर्मों की जो सूची है, निरंतर वो, उसमें सारा कुछ अभिलिखित होता रहता है। तो जैसा कर्म करेंगे, वैसा हमें फल अवश्य प्राप्त होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप से
अपने जान करके कोई गुनाह ना करे, कोई गलत कार्य ना करे, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही गुही है। जैसे आचार्यगण कहते हैं कि कर्म हमें कैसे पकड़ लेता है। देखिए कई बार, देखिए कल ही मैं कहीं तो उदाहरण दे रहा था कि कई बार कोई अपघात हो गया, हाँ, और अपघात हुआ, एक गाड़ी थी और गाड़ी जो है बहुत ही भयंकर तरीके से उसका अपघात हो गया। अपघात होने के बाद क्या होता, गाड़ी में 6 लोग थे, 5 लोग मारे गए और एक को कुछ भी नहीं हुआ, उसको कोई खरोच तक नहीं आई। हाँ, एकदम आगे ही बैठा था, बाकी सब लोग पीछे वाले जो है वो सुरधाम को चले गए, इसको कोई खरोच नहीं आई। तो ये कैसे संभव होता है? ये कर्मों के कारण संभव होता है। कल हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद पढ़ रहे थे, और उसमें बलि और इंद्र का संवाद हो रहा था, देवासुर संग्राम हो रहा था, और इंद्र ने बलि महाराज को कहा, अरे बलि, तुमको क्या लगता है, तुम हो कौन? तुम्हारे जैसे कितने असुरों को मैंने मार दिया है इस वज्र से, और तुम्हारी क्या बिसात है? तुमको तो मैं वैसे ही मार दूंगा और मैं विजयी हो जाऊंगा। तो बलि, जो कि भगवान के भक्त हैं, वो कहते हैं ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय, ये सारी चीजें हमारे कर्मों से हमें प्राप्त होती है। तुम ये मत सोचो कि तुम कर लोगे, अगर मेरे कर्म में होगा ना, तो तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। बिल्कुल सही कहा बलि महाराज ने, ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, एक समाज में जन्म लेते हैं, एक समाज से हमारा सामना होता है, पति पत्नी हमें मिलते हैं, बच्चे हमें मिलते हैं, सब कुछ जो है हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। तो हमें अपने कर्मों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारे प्रति दुराग्रह कोई रख रहा है, कोई गलत कार्य कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसके प्रति हमें पुनः गलत करके अपने कर्म फलों को बिगाड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जितना बचेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने कहा ना कि गाड़ी का अपघात हुआ और 6 लोग मारे गए, एक बच गया, तो ऐसा क्यों संभव हुआ? तो ये है, तो आचार्यगण बताते हैं कि जैसे एक बछड़ा 1000 गायों के मध्य में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, 1000 गायें हो तो बछड़ा जो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म जो है 1000 लोगों के मध्य में हमें ढूंढ लेता है। तो हमें कर्म को बढ़ाने से बचना चाहिए। तो हमें हमें ये देखिए, जैसे अभी उस दिन 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कर्म और विकर्म और अकर्म की बात करते हैं। तो वास्तविकता में कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो कर्म क्या है? कर्म वो सारे कार्य हैं जो शास्त्रों में अनुमोदित है, और विकर्म वो सारे कार्य हैं जो शास्त्रों में जिनका निषेध किया गया है। और कर्म करेंगे तो कर्म यानी सत्कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, हाँ, किसी की सेवा करेंगे, तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य प्राप्त होने से क्या लाभ है? पुण्य प्राप्त होने से आपको उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकते हैं, और आनंद भोग करके आनंद भोग सकते हैं। विकर्म करेंगे तो क्या होगा? विकर्म करेंगे तो आप शास्त्रों में निषेध जो कार्य है वो करेंगे, जैसे मांस भक्षण करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना, हाँ, मांस खाना, किसी को सताना, किसी को टीका टिप्पणी करना, किसी की चुगलाई करना, तो ये सारी चीजें निषेध है जिनका। तो इससे क्या होगा? पाप कर्म करने से आपको निम्नतर योनि में या नर्क इत्यादि लोकों में जाना पड़ेगा, और फिर वहां पे कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। तो आप कोई सोचे कि क्या सिर्फ मैं पुण्य कर करके मैं पापों को काट सकता हूँ? नहीं काट सकते। आपने पुण्य किया और पाप किया और उसके बदले सोचो पुण्य कर लूं और उससे पाप कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों ही तराजू अलग अलग होता है, जो तुला होता है दोनों पे पाप और पुण्य की गणना अलग अलग तरीके से होती है। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको सरकार पदक देगी, जैसे आप राष्ट्र के लिए आपने बहुत सुंदर योगदान दिया, तो सरकार आपको भारत रत्न देगी। लेकिन भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति अगर कोई दुष्कर्म कर दे, तो सरकार उसको ये करके नहीं छोड़ देगा, अरे इन्होंने भारत रत्न प्राप्त है, इनको छोड़ दो, आपको दुष्कर्म दुष्कर्म के लिए दंड मिलेगा। इसी तरह से कर्म का जो सिद्धांत है कार्य करता है।
तो प्रश्न उठता है कि और ये पाप और पुण्य दोनों ही बंधनकारी हैं, दोनों ही आपको बंधन में बांधेंगे। तो वास्तविकता में जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें पाप और पुण्य दोनों के बंधन से मुक्त होना है। तो दोनों के बंधन से मुक्त तब होंगे जब हम अकर्मक रहेंगे। तो ये पाप और पुण्य वास्तविकता में तब होता है हमसे जब हम स्वयं के भोग और आनंद के लिए कार्य करते हैं। जब अपनी इच्छा को पूर्ति कर ले, अपनी इंद्र तृष्टि करने के लिए हम किसी भी कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो संभवतः पाप और पुण्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो कर्मफलों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो पाप, तो यहाँ पर जैसे हम सभी लोग जैसे कहते हैं ना, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, तो यहाँ पर कोई है ऐसा व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया हो? कोई है जो ये कह दे कोई पाप नहीं किया उसने? या कोई ऐसा है जो कह दे कि, या कौन कौन पापी है यहाँ पे जिसको लगता है वो पाप किया हुआ है? हाथ ऊपर कर दे, या जिसने पाप किया है उसका वो हाथ ऊपर कर दे कि मैंने पाप किया है, ये बता दे मैंने पाप किया है। अनीता श्रीवास्तव माता जी ने कहा। बा- बाकी कोई नहीं है? बाकी सब साधुओं की सभा है। नहीं प्रभु जी, यहाँ ठीक है। सभी पापी हैं। हाँ, हम सही पापी हैं, बिल्कुल। तो जैसे कि माता जी ने बताया कि जैसे कि हम सभी लोग जो है पाप से युक्त हैं, पाप में सने हुए हैं, वास्तविकता में युक्त नहीं है, सने हुए हैं। और अगर अगर एक ऐसा पटल दिया जाए जहां पर स्वच्छंद होकर सभी लोग अपने किए गए कुकृत्यों की सूची बनाएं, तो मुझे लगता है किताब भर जाएगी, किताब भर जाएगी। हम ही जानते हैं हमने क्या क्या कांड किए हैं, हम ही जानते हैं हमने क्या। और कोई कहे कि नहीं चलो ठीक है, हमको नहीं स्मरण हो रहा है, वैसे भी हम आने जाने अनजाने में बहुत सारे पाप करते रहे। झाड़ू मारते तो कई जीव मर जाते हैं, पानी खौलाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं, खाना बनाते हैं कुछ नहीं। अब जैसे हमारे घर पे चना है, हाँ चना है, चना में घुन लग गया है। अब क्या करें, उसको चने को खाएं नहीं खाएं? अब उसको पानी में तो घुन मर जाए। तो हम पाप पे पाप करते ही जा रहे हैं। तो तो हमें इस पाप वृत्ति से बाहर निकलना है। ठीक है, तो पाप वृत्ति से बाहर कब निकल पाएंगे? पाप वृत्ति से बाहर तब निकल पाएंगे जब हम किसी के नैमित्य कार्य करने लगेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे सीमा रेखा पर जो जवान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जवान सीमा रेखा पर जो जवान होते हैं वो युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध जब लड़ते हैं तो विधि क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, किसी को भी मारना क्या है, वो मृत्युदंड वाला अपराध है, मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन सीमा पर जो सैनिक होता है वो कई कई सौ लोगों को मार देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अभियोग चलता है क्या? कभी आपने देखा किसी थाने पर एफआईआर किया गया हो कि फला जो फला जो सैनिक है उसने 100 पाकिस्तानियों को गोलियों से मार दिया, तो उसने हत्या की, उसके ऊपर अभियोग चले? नहीं, नहीं चलता अभियोग। क्यों? क्योंकि सरकार का निर्देश है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो मार रहा है। तो यद्यपि उसने हत्याएं की, लेकिन कानून, जो भौतिक कानून है उसके अनुसार उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलेगा। लेकिन वही वही नागरिक जो है ये सोचे कि नहीं नहीं, अब मैं मुझे जो है एक प्रकार से ये निर्देश मिल गया, मैं किसी को मारूंगा, अभियोग नहीं चलेगा, और आए अपने शहर में और 100 लोगों को मार दे तो उसके ऊपर अभियोग चलेगा। तो इसी तरह से जब हम नैमित्तिक रूप से कार्य करने लगते हैं तो कर्म फलों से बचे जाते हैं। तो देखिए अर्जुन का क्या संशय था, भगवत गीता में अर्जुन का संशय था कि हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारूंगा, ये मेरे सगे संबंधी है, चाचा ताऊ दुर्योधन लोग भले ही दुष्ट हैं, आताताई हैं, लेकिन मैं अगर उनकी हत्या करूंगा तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। तो भगवान ने उसका निराकरण करते हुए क्या कहा? भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुमको लगता है तुम पाप करोगे, अच्छा चिंता मत करो, तुम पाप मत करो, तुम मेरे लिए कार्य करो, निमित्त होकर के कार्य करो। निमित्त मात्र भाई सभ्य साची। तो तुम मेरे निमित्त अगर कार्य करोगे ना, मेरे निर्देश पर कार्य करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे निर्देश का पालन कर रहे हो। उसी तरह से जीवन में जब हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं तो हम निमित्त हो जाते हैं। और जब निमित्त हो जाते हैं और पाप और पुण्य के चक्र के बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे एक सामान्य भोजन बनाने की विधि जो है वो एक सामान्य सामान्य कार्य है। हाँ, ये कर्म कर्म लेने वाला कार्य है, पाप या पुण्य की श्रेणी में आ सकता है। जो खाएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा तो पुण्य मिल गया, लेकिन जो नहीं खाएगा, जो उसको
उसमें उबाला आपने कितने लोग को मारा तो पाप मिल जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको फांसती रहेंगी। लेकिन जब यही कार्य आप कृष्ण के लिए करेंगे, जब आप ये सोच करके करेंगे ये कार्य जो है भोजन मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, तो वही कार्य जो है वो सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसके उस मध्य में जो भी घटित होगा या नहीं घटित होगा, वो भगवान उसको देख लेंगे। वो सेवा हो जाएगी, वो दिव्य हो जाएगा। और जब कार्य दिव्य हो जाते हैं तो हम कर्मफल के चक्कर से बच जाते हैं। तो हम सभी लोग पाप का भंजन करना चाहते हैं ना। हम सभी लोग अपने अपने किए गए कुकृत्यों के लिए, पाप कृत्यों के लिए उससे बचने का प्रयास करना चाह रहे हैं, पश्चाताप करना चाह रहे हैं, हाँ, प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। तो प्रायश्चित करने की विधि क्या है? तो पाप करने के बाद पुण्य करने से प्रायश्चित नहीं होगा। पाप करने के बाद पुण्य करने से प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो पाप से प्रायश्चित या मुक्ति कैसे हो सकती है? तो भगवान भगवद गीता में स्वयं बताते हैं, अगर हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो सारे सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके हमें भगवान के शरण में जब हम जाएंगे, भगवान क्या करेंगे? हमारे सारे पापों को, हमारे हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे और हमें मुक्ति भी प्रदान करेंगे। और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवान को शरणागत होने की आवश्यकता है। तो शरणागत होने कैसे शरणागत हो सकते हैं कलयुग में? भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सरल उपाय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं चीख करके, चिल्ला करके। लेकिन हम सबके पल्ले नहीं पड़ता ये। हम सबके पल्ले इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये बहुत ही ना सस्ता उपाय है ना। इसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, इसमें कोई धन नहीं व्यय हो रहा है। तो लोगों को लगता है कैसे कार्य हो? अगर कोई बहुत बड़ा बीमारी हो, हाँ, और एक चिकित्सक बोले कि क्या है, ये लो, 2 रुपए की गोली लो, इसको खाओ, ठीक हो जाएगा, अब बहुत भयंकर रोग है और वास्तविकता में कारगर होगा। लेकिन मगर अरे, इतना भयंकर रोग है, ये 2 रुपए का गोली दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक डॉक्टर नहीं है। हमको कैसा चिकित्सक चाहिए? जैसे आप जाए, अरे, आपको आपको कुछ नहीं, आपका बीपी जांचने लगे, आपका क्या नाम है, ब्लड प्रेशर जांचे, डायबिटीज जांचे, आपको थोड़ा सा वजन कांटे पे रखे, फिर यहाँ वहाँ आला वाला लगाए, और फिर आपको बोले ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये खून का जांच करा लो। आपको जब चूना लगाए और फिर उसके बाद ये बतिया बोले कि ये लो, 2 रुपए की गोली खा लो, तो आपको लोग देखे कितना ये जानकार डॉक्टर है, ये अच्छा इलाज कर रहा है। तो भगवान जो है हमें निशुल्क इलाज दे रहे हैं। हाँ, वैसे अगर आप देखिए, अगर वैदिक शास्त्रों को देखिए तो हर पाप के लिए जो है अलग अलग प्रकार का प्रायश्चित निश्चित किया गया है। और वो प्रायश्चित अगर हम करने लगेंगे, जैसे आपने किसी जीव को मारा, तो उस जीव को मारा है तो उस जीव के बराबर जो है सोना किसी को दान करिए तो प्रायश्चित होगा। अब बताइए, हमने कितने जीवों को मार दिया है। हाँ, अब उसके बराबर सोना लाएंगे, हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा, किडनी निकाल के बेचना पड़ेगा। तो लेकिन भगवान ने क्या किया? सरल उपाय दिया, सिर्फ जीवा को चलाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवा को चला रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम इस जीवा को भी नहीं चला रहे हैं। ये भगवान का नाम जप करना ही हमारा सबसे बड़े स्वार्थ की पूर्ति है। हम सभी लोग जो हैं, हम सारे संबंध जो हैं वो सिर्फ इसी शरीर में रहने वाले हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, सब कुछ हो। भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने दायित्वों से विमुख हो जाएं, लेकिन भक्ति करने का अर्थ ये है कि दायित्वों का निर्वहन करते रहें और भक्ति को करते रहें। तो भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके घर में बाकी लोग भक्ति ना कर रहे हो, कई बार ये रोना धोना हमारा रहता है, अरे हमारे पति भक्त नहीं है, हमारी पत्नी भक्त नहीं है। अरे उनके भक्त ना होने से क्या दिक्कत है? आप स्वयं नाम जप करिए। कोई भक्त पति या पत्नी 24 घंटे चिपक के तो बैठा नहीं रहता कि देख रहा है यार जब नाम जप कौन कर रहा है। हाँ, हम सारी चीजें करते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हम घंटों घंटों रील्स देखते हैं, यहाँ यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, यहाँ वहाँ की बकवास करते, टीवी देखते हैं। हमें ये समझना है कि ये नाम जप करना ये हमारा स्वयं का लाभ देने वाला है। जैसे लोग धन इकट्ठा करते हैं ना, या नाम रूपी जब नाम जप करते हैं तो अपने लिए आध्यात्मिक पूंजी जमा कर रहे हैं। और जितनी हमारी आध्यात्मिक पूंजी होगी उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। तो चूंकि ये पूंजी हमें दिखाई नहीं देती ना, जैसे जो भौतिक पूंजी है उसका हमें क्या संदेश आ जाता है, हमारे आपके खाते में 1 लाख रुपए जमा किए गए, वाह बहुत बढ़िया।
50,000 रुपये आपके खाते में आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये नाम रूपी जो जो धन है, वो हमें संचय हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन ये नाम रूपी धन जो है चिरकाल तक हमारे पास रहेगा, और यही हमारे पापों का भंजन करेगा, क्योंकि भौतिक धन जो है हमें कभी भी सुख की अनुभूति नहीं दे सकता। हम सभी लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते थाम से भजाम्य। तो जो जिस अनुपात में भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसी अनुपात में उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम भगवान को अपने जीवन में प्राथमिक स्तर पर रखेंगे, अपने जीवन के प्राथमिक प्राथमिक उन लोगों में रखेंगे, प्रथम लोगों में रखेंगे, तो भगवान के जो पुस्तक है उसमें भी हम प्रथम लोगों में रहेंगे। अगर हमने भगवान को माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर रखा, बहुत पीछे रखा, तो जान लीजिए हम भी पीछे हैं। क्योंकि भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं है। भगवान जो है वो भी, उनके अंदर भी भावनाएं हैं। तो आदान प्रदान जो है ना, वो दोनों तरफ से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हम जो भी कार्य करेंगे प्रभुपाद जी के कहे अनुसार, उसके सब साक्षी हैं। और जो भी कार्य करेंगे वो या तो पाप में आएगा या तो पुण्य में आएगा। लेकिन पाप और पुण्य दोनों बंधनकारी है। तो दोनों के बंधन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के निमित्त कार्य करना पड़ेगा। स्वामी के निमित्त कार्य करने से हम पाप और पुण्य दोनों के चक्र से बच जाएंगे। और जो भी इसके पहले जो भी पाप किया है, उस पाप से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पाप राशि को जला करके भस्म करने के लिए हमें भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। कलयुग में हम भगवान के शरणागत कैसे हो सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। Six. हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, टुडे कैंटो 3 24 चैप्टर 36 श्लोका। यस माता जी, ठीक है माता जी, आप लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जी पढ़ते हैं। यस। एतन में जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षु नाम नाम दुराशयात् प्रसंख्यानाय त्वयात्मा त्वया त्वत्वानाम समाता दर्शने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतस्मै जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मताय आत्मदर्शने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एतत् में जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मताय आत्मदर्शने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुक्षणं दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मिताम आत्मदर्शने। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। को दंडवत ये प्रणाम। जन्मे जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानावतत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी को। एतत् मे जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् परसंख्यानाय तत्त्वानां सम्यते आत्मदर्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा एतन्मे एतत् जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षुक्षाणां दुराशयात् प्रसख्यदयानां त्वानां सम्मतात्मादर्शने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतत् मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रशंख्यनाय तत्त्वानां समताय आत्मदर्शने। हरे कृष्ण। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। एतन्मे जन्मलोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां समताय आत्मदर्शने। हरे कृष्ण। एतन्मे जन्म लोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मातयात्मदर्शने। हरे कृष्ण। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। एतन् मे जन्म लोके अस्मन् मुमुक्षूणां दुराशायत प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समतायात्म दर्शने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतन्मे जम लोके अस्मिन् मुमुक्षुणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समतायात्मदर्शने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा आगे? माता जी, प्रभु जी जी माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। एतत् यह, मैं मेरा, जन्म जन्म, लोके संसार में, अस्मिन इस, मुमुक्षुणाम मुक्ति के इच्छुक परम साधुओं द्वारा, दुराशात अनावश्यक भौतिक इच्छाओं से, प्रसंख्या न्याय विवेचन करने के लिए, तत्वनाम सत्यों का समाताय अनंत समाध्यत आत्मदर्शने आत्म साक्षात्कार में। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समाधत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर दुराशायत शब्द अनंत सार्थक है। दूर का अर्थ विपत्ति तथा दुख है। आश्रित का अर्थ है आश्रय से। हम बद्ध जीवों ने भौतिक देह का आश्रय ले रखा है जो कष्टों तथा दुखों से परिपूर्ण है। मूर्ख लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते और यही अज्ञान, मोह या माया की छड़ी कहलाता है। मानव समाज को गंभीरता पूर्वक समझ लेना चाहिए कि शरीर स्वयं समस्त दुखी जीवन का मूल है। कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति कर रही है, किंतु यह वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? यह मात्र शारीरिक सुख सुविधा पर निर्भर है। इसमें इसका ज्ञान नहीं रहता कि कोई कितने ही सुख से शरीर को क्यों न रखे, वह नाशवान है। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है, अनंतवंत इमे देहा
इन शरीरों का नाश होना निश्चित है। माता जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नित्य संयुक्तः शरीरः से शरीर के भीतर जीवित आत्मा या चिरंगी का बोध होता है। वह आत्मा तो अमर है किंतु शरीर अमर नहीं है। कार्य करने के लिए हमें शरीर चाहिए। बिना शरीर, बिना इंद्रियों के कोई क्रियाशीलता नहीं आती। किंतु लोगों में यह जानने की इच्छा नहीं होती कि क्या शरीर अमर हो सकता है। वास्तव में वे अमर शरीर इसलिए चाहते हैं जिससे इंद्रिय सुख भोग सके, किंतु यह भोग अमर नहीं है। अतः ऐसी वस्तु का अभाव उन्हें खलता है जिसको वे निरंतर भोग सके, किंतु वे यह नहीं जानते कि इसे इस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः जहाँ पर कपिल देव जी द्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तत्व नाम संख्या दर्शन वास्तविक सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, तो वह वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य वह ज्ञान है जिससे समस्त दुखों के मूल इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाया जा सके। इस कार्य के लिए श्री भगवान कपिल जी का अवतार हुआ है, इसका यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सभी को दिल से हार्दिक रामनवमी की बधाई। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने वाचन किया और बहुत ही सुस्पष्ट और क्लिष्ट तरीके से। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देख रहे हैं, तो भगवान कपिल देव अपने आविर्भाव का कारण बता रहे हैं। तो भगवान भगवद गीता में इसको और सुस्पष्ट और सरल करते हुए कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का आविर्भाव होता है दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो संभवतः हमें ये समझ में आता है कि धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या है। धर्म की संस्थापना का अर्थ है मार काट मचाना। हाँ, मार काट मचाना। और मार काट मचाने से ही धर्म की संस्थापना हो सकती है। लेकिन धर्म की संस्थापना क्या है? मार काट मचा तो दे। जैसे भारत राष्ट्र स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, धर्म की संस्थापना हो गई, लेकिन वो धर्म क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो भारत स्वतंत्र हो गया क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, जिनका शासन था, वो कुशासन था, निरंकुश था, प्रजा के विरुद्ध उनके नियम कानून थे। तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत विधि का विधान भी तो बनाना पड़ा ना। संविधान लगा भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने, तो 2.5 वर्ष का समय लेकर के राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया, जिस आधार पर ये राष्ट्र कार्य करेगा। तो उसी तरह से भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं। और धर्म की संस्थापना का अर्थ क्या? उच्च, एक योग्य राजा को राजपाट पे बिठाते हैं। एक योग्य व्यक्ति को जो कि शास्त्र में पटु है, उसे रहने की व्यवस्था देते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है जब तक नीति निर्धारण न किया जाए। तो भगवान यहाँ पर कपिल देव के रूप में आए। तो कपिल देव भगवान ने किसी प्रकार का शस्त्र अस्त्र नहीं उठाया, किसी को मारा पीटा नहीं, लेकिन उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया, विश्लेषणात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया, जिसके माध्यम से व्यक्ति शरीर और पदार्थ, शरीर जो जिस पदार्थ से बना है और आत्मा के भेद को समझ पाए, परमात्मा की स्थिति को जान पाए, समझ पाए, और किस तरह से भगवत परायण होकर के भगवान के धाम को लौट पाए। तो जैसे भगवत ब्रह्मा जी कहते हैं, नाना अवतार अक्रोध भुवनेश, किंतु नाना अवतार। तो भगवान के अवतार नाना प्रकार के हैं। और आप सभी को जानकर के ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान जो है 84 लाख योनियों में, सभी योनियों में अवतार लेते हैं। भगवान सिर्फ मनुष्यों के नहीं है ना, भगवान सभी के हैं। हम बीज प्रदापिता,
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासम ब्रह्मयोनिर अहं बीज प्रदापिता। तो बीज प्रदाता पिता होने के कारण वो सभी रूप में अवतरित होते हैं, सभी योनियों में अवतरित होते हैं और सभी प्रकार के जीवों को अपने धाम ले जाने के लिए वो उत्साहित करने के लिए या उनको उत्साहित करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे आज रामनवमी है, तो रामनवमी में भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव इसलिए हुआ, जैसे भगवान का आविर्भाव मूलतः तब होता है जब भक्त जो है भक्तगण विचलित होते हैं। जैसे भागवत में कहते हैं कि इंद्रियारी व्याकुलम लोके एतचमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडंती युगे युगे। तो जब भी भक्तों के जीवन में या भक्त जो है वो परेशान होते हैं, इंद्र जैसे भक्त मूलभूत रूप से जो भगवान को सुरेश कहा जाता है, और उनकी करुण वेदना और पुकार सुन करके भगवान नाना प्रकार के अवतार लिए। तो भगवान ने किस प्रकार का अवतार नहीं लिया? भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, कूर्म का अवतार लिया, एक ग्रीव का अवतार लिया, घोड़े के रूप में प्रकट हुए, स्त्री के रूप में, मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए जब देवासुर संग्राम हुआ, और उसके पहले समुद्र मंथन लीला हुई। भगवान राम के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, वराह के रूप में है। और ये तो सिर्फ कुछ एक अवतारों का भागवतम में वर्णन है, बाकी अनंत कोटि अवतार है। तो इस तरह से भगवान का आविर्भाव होता है धर्म की संस्थापना या नीति निर्धारण करने के लिए भी हो, ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए, जिस ज्ञान का उपयोग करके हम उनके धाम को जा पाए। तो भगवान आतुर रहते हैं कि कैसे उनके जो बच्चे हैं, जैसे हम सारे लोग हैं, उनके घर पर वापस पहुंचे, और उसी के लिए वो अपने ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं और अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार होता है कि जैसे हम सभी लोग अपने घर को जो छोड़ करके आए हैं उससे हम उस घर पे वापस जाएं, और जो भूल भटक करके हम इस जगत में दुख की अनुभूति कर रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उससे मुक्त हो पाए। तो हमारे जीवन में जो कष्ट है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को भूलने के कारण ही है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया देवी पासड़ी झापटिया धरे। तो कृष्ण को भूलकर जब हम भोग की वांछा करते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण से पृथक होकर के कार्य करेंगे, आप दुख भोगेंगे। क्योंकि प्रकृति जो है इस तरह से बनाई कृष्ण प्रकृति जो इस तरह से बनी हुई है कि हम प्रकृति के नियमों को खंडित नहीं कर सकते। जैसे हम प्रकृति के नियमों को खंडित करेंगे, तो वो उस नियम को खंडित करने पर हमें तुम्हें दंड प्राप्त हो जाएगा। शरीर को ले लीजिए, शरीर में सभी कुछ जो है वो, जैसे कहते हैं अति सर्वत्र प्रजेत। तो अगर हमें कर्म फलों से बचना है, या अगर हमें दुख से बचना है, तो अपने को हमें भगवत पारायण करना पड़ेगा। और जब तक हम भगवत पारायण नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम दुख की अनुभूति करते रहेंगे। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं ना कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन भगवान को तर्क दे रहे हैं कि ये मेरे सगे संबंधी है, इन तीन दुनिया भर का कहानी बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, ज्ञानी की तरह, लेकिन तुम्हारा आचरण जो है बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है ना, वो जीवित के लिए ना मृत के लिए दुख करता है। क्यों दुख नहीं करता? क्योंकि जानता है कि शरीर जो है वो पदार्थ है, और आत्मा जो है इस पदार्थ रूपी शरीर पर क्या है, इसको धारण किए हुए कुछ काल के लिए। और जैसे ही ये शरीर धारण करने योग्य नहीं हो जाएगा, आत्मा जो है दूसरे शरीर में देहांतरण कर लेगी। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है इस बदलाव को समझता है। अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। अगर आपसे कहा जाए कि 10 वर्ष, हम लोग कभी देखिए अपनी छायाचित्र देखते हैं तो हमें लगता है यार ये मैं हूँ क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो शरीर कहाँ चला गया जो 10 वर्ष की आयु में आपके पास था, तो आप कहेंगे कि वो बदल गया। तो भगवान वही समझाते हुए बताते हैं कि
ये परिवर्तन जो निरंतर होता रहता है, और बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, और जो आखिरी शरीर का परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद चीजें समाप्त नहीं होती, ये परिवर्तन, ये शरीर जब आत्मा त्याग करती है तो फिर एक नया शरीर धारण करती है। और जो धीर व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामू। तो एक कथा खत्म हुई तो नई कथा चालू होगी हमारे कर्म फलों के अनुसार। कर्म दैव नेत्रेण जंतु उत्पद्यते। तो जैसे शरीर समाप्त होता है तो कर्म का सिद्धांत, इसका हमने अभी वृहद रूप से चर्चा की, उस पर हमने चिंतन किया, मनन किया, वो कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। और जैसे हमारे कर्मफल, वैसे हमें शरीर, परिवार, संपत्ति इत्यादि हमें प्राप्त होती है। तो हमें एक बार पुनः अवसर प्राप्त होता है, इसलिए नहीं कि हम पुनः उसी में लग जाएं, पुनः उस पुराने कुकृत्यों को करते रहें। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, पुनः पुनः चरवी चरवणा नाम, चबाए वो को पुनः चबाए। हमें इसलिए अवसर प्राप्त हुआ है। संभवतः हम सभी लोग जो हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्यवान जीव हैं, जो हमें भक्ति लता बीज, भक्ति जो लता बीज का हमारे हृदय में आरोपण हुआ है किसी कारणवश, भक्तों के प्रयास के कारण, या किसी भी पूर्व काल की हमें हमारी मृत्यु के कारण। तो अब ये जो बीज जो हमारे हृदय में लगा हुआ है ना, इस बीज को हम इतना सिंचन करें, इसको इतना सुरक्षित रखें कि ये बीज जो है वो भगवान के श्री चरणों में, ये जो बीज जो है वटवृक्ष का रूप ले ले और इतना विशालकाय हो जाए कि सीधा भगवान के श्री चरणों में, भगवान के धाम में जाकर के हमें लेकर के पहुंचाए। तो हमें इस अवसर को खोना नहीं है, ये दुर्लभ अवसर है। सबसे सबसे दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उससे दुर्लभ है मनुष्य जीवन में भक्ति करना। तो इस दुर्लभ अवसर को हमें हाथ से नहीं गंवाना है। और भक्ति करने के लिए कोई विशेष क्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसे बहुत सरल बना दिया है। कलयुग का जो युग धर्म है बहुत ही सरल है। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेधस। तुम्हें संकीर्तन यज्ञ में गंभीरता से भाग लेना है, नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है, तो 8:50 हो गए हैं, 51 मिनट हो गए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। 10 मिनट हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी, किसी जिज्ञासा है तो ले सकते हैं। किसी का कोई हरे प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भगवान जी कृष्ण जो है, जो जब अवतरित हुए तो उन्होंने भक्ति मार्ग का दिखाया और बताया कि भक्ति के द्वारा समस्त पापों का विनाश किया जा सकता है। और कपिल भगवान जो अपीयर हुए तो उन्होंने सांख्य दर्शन का दिया कि आत्मा और परमात्मा का और पदार्थ का क्या फर्क है। बेसिकली तो दोनों का ही एम एक ही है, भगवत प्राप्ति और समस्त पापों से मुक्ति, और धर्म की संस्थापना करना। तो लोग भूल जाते हैं तो भगवान ने जन्म लिया, अदरवाइज क्या कुछ डिफरेंस है भगवान के अवतरण के उद्देश्य में जो भगवान कृष्ण ने किया और जो भगवान कपिल ने किया। दूसरी चीज, भगवान 84 लाख योनियां हैं जिसमें एक भगवान जन्म लेते हैं। तो जो बड़ी मेनली योनियां हैं मनुष्य की और बड़े पशुओं की, वो तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। छोटी योनियों में जब भगवान अवतरित होते हैं तो छोटी योनियों के जीवों में तो वैसे ही बुद्धि कम है, तो वो किस तरह से भगवान के जो है अवतरण से लाभान्वित होते हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं? भगवान के अवतरण से हम लोग लाभान्वित होते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान, ये अवतरण जो है मनुष्यों के लिए मूलभूत रूप से, कि हम लोग जो है समझ पाए कि भगवान जब पशु योनि में जाकर के उनका उद्धार कर सकते हैं, तो मनुष्य योनि में तो हमारा उद्धार, हमें संरक्षण दे ही सकते हैं। ठीक है, तो उनका छोड़ दीजिए, उनका क्या लाभ है? पशु को समझ में नहीं आया, कुत्ते के रूप में उतार लिया भगवान ने, तो कुत्तों को समझ में आया, छोड़िए। हमें समझ में आ रहा है, वो समझना है। ठीक है। और दूसरी चीज, जो पहला प्रश्न था वो, कि लाभान्वित तो भगवान कृष्ण और कपिल देव या भगवान राम के अवतार के अलग अलग योजनाएं हैं और अलग अलग उनका उद्देश्य है, और सबका उद्देश्य जो है अलग अलग होने के कारण उनके अवतारों में कोई अंतर नहीं है, खाली उद्देश्य का अंतर है बस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कहा गया है कि जीवों से कई पाप होते हैं, कूट में आया, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, जाने में भी लोग करते हैं। और कई लोग, पापी लोग, बहुत सारे पाप करने के बाद जो है धर्म की प्रवृत्ति डेवलप करके भगवान की जो है भक्ति करते हैं। तो भगवान ने तो जो है कहा है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें, डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से दूर कर दूंगा। और कहते हैं कि समस्त पापों का फल जो है भगवान नष्ट कर देते हैं, और इस वजह से आध्यात्मिक उन्नति करके भगवत प्राप्ति करता है मनुष्य।
तो फिर ये कैसा कहा जाए कि हम सब लोग पापी हैं? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो तो पहले से ही मुक्त है। भगवान की भक्ति में आने से पहले ही लोग मुक्त हैं, भगवान की भक्ति करते समय मुक्त हैं, और भगवान की भक्ति में निरंतर लगने पर भी वे लोग जो है आध्यात्मिक कहलाते हैं। वो आध्यात्मिक स्तर है पे है, ना कि भौतिक स्तर पर। और क्योंकि भक्ति भगवान की आंतरिक शक्ति में से है, और भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है भौतिक न होकर और वो आध्यात्मिक है, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग पापी हैं? भी पापी हैं, औरों की छोड़ दीजिए, और हम सब लोग पापी हैं। क्या हम लोग उस शरणागति के स्तर पर हैं? हम अपने आप को भक्त कहने योग्य हैं? पहले ही बताइए। प्रभु जी कहते हैं कि भगवान की नहीं भक्ति नहीं, तो हमें एक बार नाम लेने से भी लोग। हमें हमें अपना खुद का अवलोकन करना है। हमें ये नहीं, हमें इस गफलत में नहीं, जो भक्त होता है कभी नहीं सोचता मैं भक्त हूँ। ठीक है, तो हमें उस गफलत में नहीं रहना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे भक्ति का जो मापदंड है हम खुद ही जानते हैं कि हम किस स्तर पर मापदंड है और किस तरह से हमारी चेतना कितने स्तर पर है। अगर शुद्ध भक्ति का जो आचरण है वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वो कहते हैं, वो चलते सोचते बैठते हर हर समय वो कृष्ण के चिंतन में रहता है। तो अगर हमारा, अगर आपका, या हम सभी का, किसी का भी जो चिंतन उस स्तर पर है क्या? अगर है तो आपका कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं है, जैसे ही ये क्लास खत्म हुई वैसे लेकर के मोबाइल टीपने लगेंगे हम लोग, व्हाट्सएप जांच करने लगे, इंस्टाग्राम रील देखने लगेंगे, और हम लोग कहेंगे हम लोग बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये सिर्फ गफलत है। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण, 12,000 करोड़ वर्ष पहले जब सूर्य देव विश्वान को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, तो वो तो सतयुग का समय था। उससे कलयुग तक आते आते उसके क्राइटेरिया भी चेंज हो गए, भक्ति का तरीका भी ठीक फर्क हो गया, तपस्याएं यज्ञ और सब फर्क हो गए, भक्ति पे सब लोग आ गए। लेकिन तो लेकिन जो भक्ति मूलभूत, उतनी तो नहीं, उन्नत मैं नहीं समझ हो गया आपका सकती। प्रश्न, आपका आखिरी जो उसका, देखिए चाहे जैसे भी तरीके बदल गए हो, जो भी कुछ हो गया हो, लेकिन अंतोदतो लक्ष्य एक ही है कि कृष्ण को कभी ना भूलें और कृष्ण को सदैव स्मरण रखें, चाहे हरे जैसे भी किसी भी युग में, उसका मूलभूत सारी यही है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ हरे कृष्ण नाम जाप करना है या भाव हो उसमें होना चाहिए, तब मतलब असली पूजा का मतलब, उसका कीर्तन देखिए, का मतलब भाव 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 होना पहले चाहिए। नहीं आता। भाव पहले नहीं आता, पहले प्रयास करना होता है, और प्रयास करने से, देखिए प्रेम जो है शुरुआत में ही नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो शुरुआत में हमें प्रयास करना है, और प्रयास करते करते, जो सेवा करते करते जो भाव प्रदर्शित होता है। जब नव दंपत्ति का विवाह होता है तो दोनों के मध्य में कोई कोई प्रेम नहीं होता, ना कोई भाव होता है। हाँ, खाली ये अंदेश ये रहता है कि ये मेरे पति है, मेरी पत्नी है। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की सेवा करते 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 प्रेम अपने आप उपजता है, और फिर व्यक्ति एक दूसरे की विरह की अनुभूति करता है। तो उसी तरह से हमें, अगर अभी भगवान के प्रति भाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भाव की आवश्यकता नहीं है। कृत्रिम तरीके से हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। नाम जप जो है भगवान की सेवा ही है। और फिर धीरे 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 जो सेवा करते करते नाना प्रकार से फिर वो भाव जो है उपजेगा। ठीक है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी मेरा माता। एक प्रश्न है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे पाप करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहूंगी। जैसे आपका बच्चा मान लीजिए सो रहा है और बारिश के दिन है। अब मान लीजिए उनको मच्छर परेशान कर रहा है, तो हम मच्छर भगाने के लिए मॉर्टिन जलाते हैं, कोई भी व्यवस्था करते हैं मच्छर भगाने के लिए या मारने के लिए। तो उस प्रक्रिया में या बहुत सारे मच्छर मर जाते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य था वो तो हमें था कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ताकि उसे मच्छर वगैरह ना काटे। तो यहाँ पर जो हमने कर्म किया वो अ, धर्म विरुद्ध कर्म है या पाप है, ये क्या क्या है? जीव हत्या की तो जीव हत्या का पाप तो लगेगा ही। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको मच्छरदानी लगा दीजिए ना, जिससे मच्छर ना है। दूसरी बात है कि साफ सफाई करिए। हमें कोई भी अधिकार नहीं किसी जीव को मारना। तो प्रभु जी, जब जब हम साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मकड़ी जाल वो वो सब भी तो मारे जाते हैं। तो वो पाप कर्म है या इससे पुण्य? बिल्कुल 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 वो भी पाप कर्म है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें भक्ति करना है। और इस पाप और पुण्य के, जैसे मैंने जो शुरुआत के जो 30 मिनट जो मैंने कहा, वो ये उसका ये सार यही था कि हम ऐसा कार्य करें कि हम ये पाप पुण्य के चक्र से बाहर निकल जाएं। वो तब संभव हो पाएगा जब हम भगवान के निमित्त कार्य करेंगे, और फिर साथ ही साथ भगवान को शरणागत हो जाएं। तो भगवान को शरणागत होने से जो है सारे हिमालय पर्वत की तरह भी पाप रहेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो हमें भक्ति करनी है, बाकी ये पाप पुण्य के चक्र को पीछे छोड़ देना है।
भक्ति जो इतनी शक्तिशाली है कि सारी चीजें जो है उसको अपने आप ही उसको उसका जो है क्या कहते हैं, उसका जो हिसाब किताब अपने आप हो जाएगा। तो हमें इसमें नहीं पढ़ना मैंने कितना आज 250 ग्राम पाप किया, 50 ग्राम पुण्य किया। हमें सिर्फ भक्ति के मार्ग में लगना है, बाकी ये सारी चीजें जो है अपने आप ही उसका भगवान उसका ध्यान दे देंगे। तो लेकिन हमें एक चीज जान लीजिए, लेकिन हमें अनजाने में जो पाप हो गए तो ठीक है, लेकिन जानबूझ करके हमें पाप कृत्यों में नहीं लगना है, ये भी हमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब नाम जप कर, प्रभु जी ने बता दिया है तो अब खूब मोर्टिन नहीं जला, वो जो मच्छर मारने वाला बैट लेके आए वो लेके आ जाओ और फिर से चटचटाओ तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें जानबूझकर किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है। प्रयास करें हिंसा कम से कम हो, ना ही हो तो ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रभु जी अलग अलग घर की सफाई तो कर सकते हैं, बट किसान जो खेत में कीटनाशक डालता है वो भी तो पाप हो गया। तो पाप तो हुई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर हम पाप पुण्य के जो लेखे जोखे में जाएंगे ना तो फिर उसी में, इसलिए हमें, इसलिए चूंकि इस जगत में हम पाप या पुण्य करने से नहीं बच सकते, इसलिए हमें क्या करना है, भक्ति करनी है। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाना है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ पाप ना जुड़ा हुआ हो। जैसे व्यवसायी व्यापार करता है, तो व्यापार करने वाला व्यवसायी जो है उसको झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप कर्म है। आप किसी व्यापारी के पास जाइए सौदा लेने, कहेगा अरे भाई साहब आपको एक पैसा, अपनी बेटी की कसम खा के, एक लौता बेटा है उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ आपसे घाटे में सौदा दे रहा हूँ, अपने धंधे की कसम खा रहा हूँ, इसमें 1 रुपया मुनाफा नहीं ले रहा हूँ। ऐसा होता है क्या कोई बिना मुनाफा के देगा सौदा? कसम खा रहा है ना, तो पाप लगेगा ही। क्षत्रिय राजा होता है, राजा का कार्य होता है संरक्षण करना। अब संरक्षण करेगा तो उसको मारकाट करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, पाप लगेगा, लेकिन उससे कहाँ बच सकता है? तो इसलिए इस भौतिक जगत में हम पाप पुण्य से नहीं बच सकते। हमें क्या करना है, पाप पुण्य के ऊपर उठना है, भक्ति के मार्फत से, भगवत सेवा के माध्यम से, और उसमें बुद्धिमानी है। ना कि हम अपना ये जमा पूंजी बढ़ाते रहे, मैंने पाप किया वहां पे पुण्य किया, ये इसको घटाने बढ़ाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे शरणागत हो जाओ, बाकी ये सारी चिंता छोड़ दो। और इस जगत में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जिसको जो करें और हमें पाप ना लगे। हर कृत्य में करना है। जैसे आपने कहा किसान पाप करता है, उतने सारे वो डालता है, बहुत सारे जीव मरते हैं। साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। पानी उबालते हैं तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन अपने कर्म करने से भी बच नहीं सकते। तो इसलिए कर्म के चक्र जाल में ही मत फंसो, भक्ति करो, भगवान को अर्पण करके कार्य करो, भगवत सेवा भगवान के निमित्त कार्य करो, और कर्म फलों से बच जाओ। ठीक और है। प्रभु जी वो अनाज बचाता है, तभी तो इतने जीवों का पोषण भी होता है फिर आगे चल में। हाँ, अनाज बचाते हैं, पोषण होता है, लेकिन पाप तो लगता ही है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सार को समझना है। यहाँ पर यहाँ वहाँ की बातों को समझने से अच्छा सार को समझ लीजिए, जड़ को पकड़ लीजिए बस। जड़ ये है, भगवान को समर्पण करके, भगवान को केंद्र में रख करके भगवान के निमित्त कार्य करिए, कर्म फलों से बचिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और किसी को कोई प्रश्न है? 7 तो बज गए हैं। हरे कृष्ण। प्रभु की विजय, देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और कई असुर मार नहीं नहीं, दिए गए। ये नहीं, आज से संबंधित प्रश्न पूछिए। आज से जो जो डिस्कशन हुआ उससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो। ठीक है, आज का कोई नहीं। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। चंदामणि माता जी, आपको स्पष्ट हुआ? ठीक है, चलेगा। कोई प्रश्न और है तो पूछ सकते हैं ना, तो हम लोग यहीं पे स्वाति करें। माता जी आपको कुछ कहना है तो कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी। तो यहीं पे एंड करते हैं फिर। जी 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 भगवत जी ग्रंथ शास्त्र में भागवतम की जय, जगतगुरु जय श्रील प्रभुपाद की, जी गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे, जय राम गुरुदेव, जय श्री राम। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।